जनादेश में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। खबर शुरू करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। वडोदरा में 2 केमिकल इंडस्ट्री पर आईटी की कार्रवाई। सर्च ऑपरेशन के दौरान मिले 20 से ज्यादा लॉकर। मौसम विभाग ने 5 दिनों तक बारिश का अनुमान जताया। जानिए किन इलाकों में होगी बारिश। अमेरिका की ऐतिहासिक राजकीय यात्रा के बाद पीएम मोदी अपनी पहली मिस्र यात्रा के लिए रवाना हुए। भारत का आत्मविश्वास भारत की सबसे बड़ी वजह है, अमेरिका में पीएम मोदी बोले। गुजरात में गूगल फिनटेक सेंटर खोलेंगे सुंदर पिचाई। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद की घोषणा। विपक्षी एकता की बैठक में कांग्रेस आप में कहां बिगड़ी बात, जाने कहां फंस गया पेच। अमेरिका और भारत एआई भविष्य। जो बाइडेन ने पीएम मोदी को गिफ्ट किया खास मैसेज वाली टी शर्ट। ये थी अभी तक की बड़ी और अहम खबरें। अब समाचार विस्तार से। वडोदरा में आयकर विभाग के सर्च ऑपरेशन के दौरान 20 से ज्यादा लॉकर मिले, जिसमें जमीन के कागजात, बड़ी मात्रा में सोने और चांदी के आभूषण मिले। आयकर विभाग ने वडोदरा के 2 बड़े केमिकल उद्योगों पर छापा मारा। वडोदरा के जयप्रकाश गोयल के पनोली ग्रुप और शिव प्रकाश गोयल के नंदेश्वरी स्थित प्लांट में तलाशी अभियान चलाया गया। गोयल ग्रुप के अलावा प्रकाश केमिकल में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। सर्च ऑपरेशन के दौरान 20 से ज्यादा लॉकर मिले, जिसमें से जमीन के कागजात, बड़ी मात्रा में सोने चांदी मिले। दोनों केमिकल कंपनियों के घरेलू और विदेशी व्यापक आयात निर्यात की भी जांच की जा रही है। बेनामी आय और टैक्स चोरी को लेकर आयकर विभाग ने वडोदरा समेत कई शहरों में छापेमारी की, जिसमें वडोदरा के कुछ कारोबारी आयकर विभाग के रडार पर थे। वडोदरा के दोनों केमिकल उद्योगों पर आयकर विभाग की कार्रवाई जारी है। गुरुवार सुबह से ही प्रकाश केमिकल और गोयल ग्रुप के आवासों, कार्यालयों और अन्य संबंधित स्थानों पर तलाशी कर रही है। चूंकि तलाशी अभियान बड़े पैमाने पर चल रहा है, इसीलिए इस प्रक्रिया में समय लगेगा और इसीलिए कर चोरी और बेईमानी दस्तावेजों का विवरण मिलने में देरी हो सकती है। आयकर विभाग ने वडोदरा, कच्छ और दिल्ली समेत 30 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी की, जिसमें वडोदरा के शिव प्रकाश गोयल, जयप्रकाश गोयल के पनोली ग्रुप और प्रकाश केमिकल में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। कंपनी के मुताबिक कंपनी के मालिक दिलीप शाह और मनीष शाह ने भी वहां आयकर विभाग से पूछताछ की और गांधी धाम के भीमासर स्थित गोयल ग्रुप के कच्छ केमिकल प्लांट पर भी छापा मारा। मौसम विभाग ने 5 दिनों तक बारिश का अनुमान जताया है। इस समय पश्चिमी दक्षिण पश्चिमी हवाओं के कारण नमी अधिक है। ऐसे में मंगलवार की खाड़ी में एक सिस्टम सक्रिय हो गया है, जिसकी निगरानी मौसम विभाग द्वारा किया जा रहा है। मौसम विभाग ने गुजरात में बारिश की भविष्यवाणी की है। मौसम विभाग ने आज कुछ इलाकों में बारिश की संभावना जताई। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण गुजरात में हल्की से मध्य बारिश की संभावना जताई है। अगले 5 दिनों तक पूरे राज्य में बादल छाए रहने की संभावना है। वहीं मौसम विभाग ने दक्षिण गुजरात में हल्की से मध्य बारिश की संभावना बताई है। बनासकांठा, महिसागर और दाहोद में भी बारिश की स्थिति बन सकती है। इस समय पश्चिमी दक्षिण पश्चिम हवाओं के कारण नमी अधिक है। ऐसे में बंगाल की खाड़ी में एक सिस्टम सक्रिय हो गया है, जिसकी निगरानी मौसम विभाग के द्वारा की जा रही है। अहमदाबाद, खेड़ा, वडोदरा जैसे जिलों में तापमान 29 डिग्री से कम रहने का अनुमान है। वहीं अमरेली, गांधीनगर, खेड़ा, सूरत जैसे जिलों में दिन के दौरान 36 डिग्री तापमान रहने की संभावना है। वहीं मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार गुजरात के कुछ इलाकों में बारिश हो रही। खेड़ा जिले के डाकोर में मेघराज ने धमाकेदार एंट्री की। डाकोर सहित आसपास के ग्रामीण इलाकों में बारिश का मौसम देखा जा रहा। कालसर, नेस, ढूंढारा, अग्रवा गांव में बारिश हुई।
जखेड़, सोई, बल्लभपुरा सहित ग्रामीण इलाकों में बारिश हो रही है। डाकोर मंदिर के पास बारिश का पानी कम हो गया। बीच बीच में भारी बारिश से वातावरण में व्यापक ठंडक बनी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 से 25 जून तक मिस्र की राजकीय यात्रा पे रहेंगे। इस दौरान पीएम मोदी दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत बनाने तथा कारोबार एवं आर्थिक सहयोगों के नए क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ऐतिहासिक अमेरिकी राजकीय यात्रा समाप्त करने के बाद मिस्र के लिए रवाना हुए। अमेरिकी राजकीय यात्रा के दौरान पीएम मोदी ने राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ बातचीत की और अमेरिकी संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। यह प्रधानमंत्री मोदी की मिस्र की पहली यात्रा है। राष्ट्रपति अब्देल फतेह अली सीसी के आमंत्रण पर पीएम मोदी मिस्र की 2 दिवसीय राजकीय यात्रा पे हैं। मोदी मिस्र के राष्ट्रपति अल सीसी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इस दौरान कुछ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी 24 से 25 जून तक मिस्र की राजकीय यात्रा पे रहेंगे। इस दौरान पीएम मोदी दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत तथा कारोबार एवं आर्थिक सहयोगों के नए क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। अल सीसी ने भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की थी और उस समय उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को यात्रा के लिए आमंत्रित किया। मिस्र यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी अल हकीम मस्जिद जाएंगे, जिसका पुनरुद्धार बोहरा समुदाय के सहयोगों द्वारा किया गया। वह हेलीपोलिस युद्ध स्मारक जाएंगे, जहां शहीद भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि देंगे। पीएम मोदी की मिस्र की यह यात्रा वहां के राष्ट्रपति अल सीसी की भारत यात्रा के 6 महीने के भीतर हो रही है, जो इसके महत्व को दर्शाता है। प्रधानमंत्री मोदी वरिष्ठ गणमान्य व्यक्तियों, मिस्र की कुछ प्रमुख हस्तियों और मिस्र में भारतीय समुदायों के साथ संवाद करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी इंडिया यूनिट के साथ भी संवाद करेंगे, जिसका गठन मिस्र के राष्ट्रपति ने भारत यात्रा से लौटने के बाद मार्च में किया था। इस यूनिट में कई उच्च स्तरीय मंत्री शामिल हैं। पीएम मोदी और राष्ट्रपति सीसी के बीच वार्ता के दौरान द्विपक्षीय व्यापार को मौजूदा करीब $7 अरब से आगामी 5 साल में $12 अरब तक पहुंचाने का निर्णय लिया गया था। भारत और मिस्र के बीच रक्षा और सामरिक संबंध पिछले कुछ वर्षों में प्रगाढ़ हुआ। दोनों देशों की सेनाओं ने इस साल जनवरी में पहला संयुक्त अभ्यास किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत का आत्मविश्वास भारत की प्रगति की सबसे बड़ी वजह है। अमेरिका से मुझे जितना प्यार मिला, जितना स्नेह मिल रहा है, वो अद्भुत है और इसका श्रेय यहाँ अमेरिका में आपकी मेहनत, आपके व्यवहार, अमेरिका के विकास में आपके योगदान को जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी अमेरिकी की यात्रा के आखिरी दिनों शुक्रवार को वाशिंगटन डीसी में भारतीय मूल के लोगों को संबोधित किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि आप लोगों ने इस हॉल में एक प्रकार से भारत का फुल मैप बना दिया। हिंदुस्तान के हर कोने के लोग यहाँ नजर आ रहे हैं। यहाँ दूर दूर से आए हैं, ऐसा लग रहा है जैसा मिनी इंडिया उमड़ा है। अमेरिका में एक भारत श्रेष्ठ भारत की इतनी सुंदर तस्वीर दिखाने के लिए आप सभी का धन्यवाद। पीएम मोदी ने कहा कि यहाँ अमेरिका में मुझे जितना प्यार स्नेह मिला वो अद्भुत है और इसका श्रेय यहाँ अमेरिका में आपकी मेहनत, आपके व्यवहार, अमेरिका के विकास में आपके योगदान को जाता है। मैं अमेरिका में रहने वाले माँ भारत की हर संतान का अभिवादन करता हूँ। उन्होंने आगे कहा, मैं राष्ट्रपति बाइडेन का आभारी हूँ। बीते 3 दिनों में लगातार हम साथ रहे। इस विषय पर हमारी खुलकर बात हुई। मैं अनुभव से कहता हूँ कि वे एक सुलझे हुए अनुभवी नेता हैं। भारत अमेरिका पार्टनरशिप को नई ऊंचाई पर ले जाने वाली व्यक्तिगत रूप से
उनका बहुत प्रयास कर रहा है और मैं सार्वजनिक रूप से उनके इस प्रयासों की सराहना करता हूँ। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा, भारत का सामर्थ्य आज पूरे विश्व के विकास को दिशा दे रहा है। भारत में हो रही प्रगति का सबसे बड़ा कारण है भारत का आत्मविश्वास, भारत के लोगों का आत्मविश्वास। सैकड़ों वर्षों की गुलामी ने ये आत्मविश्वास हमसे छीन लिया था। आज जो नया भारत हमारे सामने है, उसमें वो आत्मविश्वास लौट आया है। ये वो भारत है जिसे अपना रास्ता पता है, दिशा पता है। ये वो भारत है जिसे अपने निर्णयों, अपने संकल्पों पर कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये वो भारत है जो अपने पोटेंशियल और परफॉर्मेंस में बदल रहा है। इन दिनों में भारत और अमेरिका के रिश्तों में कई नई और गौरवशाली यात्रा प्रारंभ हुई। जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी का भारत में फाइटर प्लेन इंजन बनाने का फैसला भारत के डिफेंस सेक्टर के लिए ये मील का पत्थर साबित होगा। ये समझौता करके अमेरिका सिर्फ टेक्नोलॉजी ही शेयर नहीं करेगा, बल्कि म्यूचुअल ट्रस्ट को भी शेयर करेगा। फ्रेंड्स, मुझे अमेरिका आए 4 दिन हो गए हैं। इन 4 दिनों में मैं प्रेसिडेंट बाइडेन समेत बहुत से लोगों से मिला हूं। मेरी कितने ही सीईओज के साथ, यहां के दिग्गजों के साथ मुलाकात हुई है। जिस एक बात ने मुझे सबसे ज्यादा आत्मविश्वास दिया, वो है भारत और अमेरिका की पार्टनरशिप। और मैं बहुत विश्वास से कह रहा हूं, दावे से कह रहा हूं, ये पार्टनरशिप सिर्फ कन्वीनियंस की पार्टनरशिप नहीं है। ये पार्टनरशिप है कन्विक्शन की। ये पार्टनरशिप है कंपैशन की। और ये पार्टनरशिप है एक बेहतर विश्व के लिए शेयर्ड कमिटमेंट की। और इस पार्टनरशिप की बुनियाद, इसकी नींव आप है। अमेरिका के और भारत के नागरिक है। इस पार्टनरशिप की एक और खास बात है, अक्रॉस द पार्टी लाइन अमेरिका में भारत के लिए जबरदस्त समर्थन है। कल अमेरिकी कांग्रेस में जिस तरह बाय पार्टीजन सपोर्ट भारत को मिला है, वो वाकई अभूतपूर्व है। इसलिए मेरा ये विश्वास और गहरा हो गया है कि हमारी पार्टनरशिप 21वीं सदी की दुनिया का भाग्य बदल सकती है। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई का कहना है कि डिजिटल इंडिया के लिए प्रधानमंत्री मोदी का दृष्टिकोण उनके समय से कहीं आगे था और मैं अब इसे एक ब्लूप्रिंट के रूप में देखता हूँ। गूगल गुजरात में अपना वैश्विक फिनटेक ऑपरेशन सेंटर खोलेगा। कंपनी के सीईओ सुंदर पिचाई ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद घोषणा की। उन्होंने मोदी सरकार से प्रमुख अभियान डिजिटल इंडिया के लिए प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण की भी सराहना की। सुंदर पिचाई के हवाले से कहा, अमेरिका की ऐतिहासिक यात्रा के दौरान मोदी से मिलना सम्मान की बात है। हमने प्रधानमंत्री मोदी के साथ साझा किया, गूगल भारत के डिजिटलीकरण कोष में $10 बिलियन का निवेश कर रहा है। हम गुजरात में अपना वैश्विक फिनटेक ऑपरेशन सेंटर खोलने की घोषणा कर रहे हैं। गूगल के सीईओ डिजिटल इंडिया के लिए
प्रधानमंत्री मोदी का दृष्टिकोण उनके समय से आगे का था और मैं अब इसे एक ब्लूप्रिंट के रूप में देखता हूँ जिसे अन्य देशों का करना चाह रहे हैं। पिचाई के अलावा रिलायंस के अध्यक्ष मुकेश अंबानी और एप्पल के सीईओ टीम कुक भी उन व्यवहारिक नेताओं में शामिल थे जिन्होंने शुक्रवार को पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात की। It was an honor to meet Prime Minister Modi during a historic visit to the US. The excitement here, in terms of seeing the progress India has made, particularly around the vision of digital India and the economic opportunity. And I had met the Prime Minister in December, and we continued our conversation. And we shared, Google is investing $10 billion in the India Digitization Fund, and we are continuing to invest through that, including in companies working on AI. As part of that, we have a 100-language initiative. We are bringing BART to more Indian languages very soon. And we are also excited today that we are announcing the opening of our Global FinTech Operations Center in Gift City, Gujarat. And it'll cement India's FinTech leadership thanks to UPI and Aadhaar. And we're going to build on that foundation and take it globally. So we are very excited at the progress, and with the advent of AI, I think the opportunity for India to make more progress is definitely exciting, and we're going to support the Prime Minister's vision there. His vision for digital India, was ahead of its time. I now see it as a blueprint other countries are looking to do, and the follow through on the scaling up of India's digital stack. As a model other countries are thinking about. And I think it's something which will be important in G20 as well, which is obviously happening in India. So it's a real exciting to see the progress, his commitment towards the economic growth for India, and we are glad to be partners in that journey. पटना में हुए विपक्षी दलों की बैठक के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं हुए। उनकी आम आदमी पार्टी ने कहा कि कांग्रेस पहले दिल्ली सरकार को लेकर केंद्र सरकार के अध्यादेश पर अपना रुख साफ करे, नहीं तो उनके साथ किसी भी बैठक में शामिल नहीं होंगे। लोकसभा चुनाव में 2024 बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने के लिए बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने पटना में शुक्रवार को विपक्षी पार्टियों की पहली बैठक बुलाई थी। इस बैठक में 15 पार्टियों ने नेता एक मंच पर थे। इस नेताओं ने बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने की बात कही, लेकिन मीटिंग में एकता के साथ दरार भी उजागर हो गई। अरविंद केजरीवाल ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं हुए। उनके आम आदमी पार्टी ने कहा कि कांग्रेस पहले दिल्ली सरकार को लेकर केंद्र सरकार के अध्यादेश पर अपना रुख साफ करे, नहीं तो उनके साथ किसी भी बैठक में शामिल नहीं होंगे। मीटिंग से पहले बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने दिल्ली को लेकर केंद्र के अध्यादेश पर मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को इस पर फैसला लेना चाहिए, क्योंकि बाकी सभी पार्टियों ने राज्यसभा में इस अध्यादेश का विरोध करने को लेकर केजरीवाल को समर्थन दिया है। केजरीवाल आज की बैठक में ही इस अध्यादेश को लेकर कांग्रेस का रुख जानना चाहते थे। इसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने मीटिंग में कहा कि बीजेपी के किसी भी कदम का समर्थन करने का कोई सवाल नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी में निर्णय लेने की एक प्रक्रिया और तरीका है। अगले संसद सत्र में पहले इसमें 10 दिन लगेंगे, लेकिन केजरीवाल इस बात पर अड़े हुए थे कि आज मीटिंग में ही चीजें तय हो जाए। केजरीवाल के इस जिद पर कई नेताओं ने आपत्ति जाहिर की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ उमर अब्दुल्ला ने तो ये तक कह दिया, हम यहाँ आपके मुद्दे पर चर्चा करने नहीं आए, बल्कि बीजेपी को कैसे रोका जाए इस मुद्दे पर चर्चा करने आए। अमेरिका और भारत यानी एआई भविष्य, जो बाइडेन ने पीएम मोदी को गिफ्ट की खास मैसेज वाली टी शर्ट। इस बैठक के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि भारत
का युवा दुनिया भर में अपना प्रतिभा के आधार पर पहचान बना रहा है। प्रतिभा और टेक्नोलॉजी का यह मिलन एक उज्जवल भविष्य के लिए गारंटी लेकर आया। पीएम मोदी अमेरिका की यात्रा पे हैं। शुक्रवार को उन्होंने कई कंपनियों के सीईओ के साथ बैठक की। इस दौरान राष्ट्रपति बाइडेन भी उनके साथ थे। इस खास बैठक में सत्य नडेला, सुंदर पिचाई, मुकेश अंबानी, आनंद महिंद्रा और टीम कुक समेत कई सीईओ भी शामिल हुए। बैठक के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पीएम मोदी को एक टी शर्ट गिफ्ट किया। इस टी शर्ट पर अमेरिका और भारत यानी एआई ही भविष्य है कोट लिखा हुआ था। बता दें कि पीएम मोदी ने अमेरिकी संसद में दिए अपने संबोधन के दौरान एआई का जिक्र करते हुए कहा था कि जिस तरह से आने वाले भविष्य एआई का, वैसा ही दुनिया के लिए भविष्य अमेरिका और इंडिया ही है। पीएम मोदी व्हाइट हाउस में जो बाइडेन के साथ टेक्नोलॉजी हैंडशेक प्रोग्राम में शामिल हुए। इस प्रोग्राम में भारत और अमेरिका के टॉप बिजनेसमैन लीडर्स मौजूद रहे। रिपोर्ट्स के अनुसार 1200 भारतीय और अमेरिकी की बिजनेस टाइकून इस इवेंट में शामिल थे। मीटिंग के दौरान बाइडेन ने कहा, भारत और अमेरिका के बीच आपसी सहयोग के मायने हर किसी के लिए अहम है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत का युवा दुनिया भर में अपनी प्रतिभा के आधार पर पहचान बना रहा है। प्रतिभा और टेक्नोलॉजी का यह मिलन एक उज्जवल भविष्य के लिए गारंटी लेकर आया है। यह सुबह कुछ ही मित्रों के बीच की, लेकिन यह सुबह एक उज्जवल भविष्य की गारंटी लेकर आया है। राष्ट्रपति बाइडेन की दृष्टिकोण और ताकत और भारत की आकांक्षाओं और संभावनाओं को साथ लेकर आगे चलने का यह अवसर है। इस मौके पर मोदी अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के साथ विदेश मंत्रालय में लंच में शामिल हुए। पीएम मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका के लोगों के बीच दोस्ती और सहयोग और गहरा होना चाहिए। हमारी रणनीति साझेदारी को मजबूत करने में आपका योगदान अविश्वसनीय रहा। देश के 20 राज्यों में अगले 4 दिन तक भारी बारिश की संभावना। इन राज्यों में मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़, मणिपुर, नागालैंड, उड़ीसा, उत्तराखंड, तेलंगाना, मिजोरम, हिमाचल प्रदेश, कांकड़ और गोवा, विदर्भ, तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु शामिल है। देश में 7 दिनों की देरी से दाखिल हुआ मानसून आज या कल में मध्य प्रदेश पहुंच जाएगा। 29 जून तक मानसून राज्य के सभी जिलों तक पहुंचेगा। मौसम विभाग के मुताबिक आज मानसून के मुंबई पहुंचने की संभावना बताई जा रही है। शनिवार सुबह मुंबई में बारिश हुई। शुक्रवार को मानसून छत्तीसगढ़ में दाखिल हुआ। असम में बाढ़ से हालात अब भी खराब है। यहाँ 20 जिलों के 5 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। बारिश में 2 लोगों की जान जाने की भी खबर है। बिपरजॉय तूफान के चलते मानसून देश में देरी से पहुंचा था, लेकिन अब बिपरजॉय का असर खत्म हो चुका है। वहीं मानसून के तेजी से राज्यों में पहुंचने की संभावना है। मौसम विभाग ने देश के पूर्वी राज्यों में अगले 5 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम में 24 और 25 जून को भारी बारिश होगी। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, असम, मेघालय और सिक्किम में 26 और 27 जून को अति बारिश की संभावना बताई जा रही है। वहीं देश के पूर्वी राज्यों में बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड में 24 और 25 जून को बिजली कड़कने और 40 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने का भी अनुमान है। इसके अलावा 26 जून को इस 3 राज्यों में बारिश होने की संभावना है। उड़ीसा में 24 और 25 जून तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की। वहीं हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में अगले 3 दिनों या 4 दिनों तक बारिश होगी। उत्तर प्रदेश में 25 और 26 को बारिश, जबकि उत्तराखंड में 26 जून तक तेज बारिश का अनुमान है। हिमाचल प्रदेश में 24 से 26 जून के बीच भारी बारिश होगी। इसके अलावा पंजाब, दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में भी अगले 3 दिन तक बारिश की संभावना बताई जा रही है।
फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए जनादेश।